हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे अगले 15 दिन जो है आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज रहेंगी, आपकी लव लाइफ, आपके अदर रिश्ते, आपका करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और चैलेंजेस क्या रहेंगे और गाइडेंस क्या, हम सब देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपने किस एरिया में जाने हैं, ठीक है। तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले जो 15 दिन हैं, नेक्स्ट 15 डेज़, वाह कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ग्रेट, कोई नया पोर्टल आपके लिए आ रहा है। माँ पापा प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ किस एनर्जीज में रहने वाले हैं आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज होंगी लियोज की नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। माइंडसेट कैसा रहेगा लियोज का, माइंडसेट कैसा रहेगा लियोज का। मून, ओके गाइज, ये जो रीडिंग है ना, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में बार बार मत पूछिएगा कि ये कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब कि इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, ठीक है, तभी आपके लिए वो मैसेज है या इसमें कुछ ना कुछ या मैसेज होगा आपके लिए, ओके। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की है और आपका जो माइंडसेट है यहाँ पर मून है ओके। लव लाइफ और अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे माँ बाबा लियो सिंह राशि वालों के। 4 ऑफ कप्स, अच्छा ये आपके लिए एडिशनल मैसेज है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये मैं अलग से ले लेती हूँ। करियर कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। 8 ऑफ कप्स, ओके। हेल्थ कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, स्पिरिचुअलिटी, ये हर्मिट की एनर्जी है, द होली किंग हर्मिट, ओके। वाओ, चैलेंज क्या रहेगा लियोस के लिए अगले 15 दिन के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए लियो सिंह राशि वालों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, यस, यहाँ पर क्योंकि आपके लिए ना वो मैसेज है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि, देखिए ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, आने वाले ये जो 15 दिन हैं ना आपके गाइस, यहाँ पर आपको डिवाइन क्या बोल रहे हैं। मैंने जैसे कि बोला कि आपके लिए जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर पॉपअप हुआ था अपने आप, राइट, या एक्सपेंशन की एनर्जी से 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए यहाँ पर ना कोई पोर्टल ओपन हो रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ठीक है। आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑप्शंस आएंगे, कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ खींच रहे हो। ये नेक्स्ट 15 डेज़ में अपॉर्चुनिटीज़ को
चॉइसेस भी हो सकते हैं वो आपकी लाइफ में, ठीक है, या स्पेसिफिकली कहें कि वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कुछ कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, उसके लिए आपको अपने आप को रेडी करना है, ठीक है। अभी रेडी कैसे करना है ना, ये जो 15 दिन है ना, आपको बेसिकली अपने ऊपर काम करना है। सबसे पहले तो ये जो आपके लिए एडिशनल मैसेज आपके लिए निकला था, वही सबसे पहले आपके लिए मैसेज आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है कि सबसे पहले तो अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कर लो गाइस, ठीक है। अपने आप को ग्राउंड करो, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो इस मूवमेंट पर, कंटम्पलेट करो, सोच विचार करो, थोड़ा ब्रेक ले करके, अकेले बैठ करके, मेडिटेटिव मोड में जा करके कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो अनहेल्दी बैगेज में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेंटली स्ट्रेस दे रही हैं, क्या ऐसे थॉट्स हैं, कौन से ऐसे इमोशंस हैं, कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं जो मुझे नेगेटिव कर देती हैं, ठीक है, या फिर जो मेरा वक्त अपनी तरफ ले लेती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो वक्त है ना, ये विचार करने का है। किस चीज़ पर विचार करने का, कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो आप यूजलेसली, आप उसको यूजलेस है वो आप उसको लेकर चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये वक्त रहेगा कि उन चीज़ों को रिलीज़ करने का, ऐसे इमोशंस को, सिचुएशंस को, लोगों को, चीज़ों को रिलीज़ बेसिकली करने का, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन वो आपको ये मौका दे रहे हैं, वो समय मिलेगा। अभी वो किस फॉर्म में आपको मिलता है मौका, वो तो ईश्वर जाने, ठीक है, और या फिर आप जान पाएंगे आगे 15 दिनों में, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर आपको ये अलग से गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है। बेसिकली ये आपके पास्ट वुंड्स की बात करता है, पास्ट के जख्मों की बात करता है। किस तरह के वुंड्स, किस तरह के जख्म जो किसी ने आपके दिल पर दिए हैं। अभी वो किसी की बातें हो सकती हैं, किसी का रवैया हो सकता है, या किसी ने आपके साथ कैसे ट्रीट करा वो हो सकता है, मतलब ये कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये वक्त ना आपकी लाइफ में हील करने के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि बता रहा है ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये आपकी एनर्जीज को लो कर देता है, ठीक है। जब जब आप इस चीज़ के बारे में सोचते हो, बार बार लोअर एनर्जीज में चले जाते हो, लेकिन अब ये वक्त है कि इस एनर्जीज को हील करके, दबा करके नहीं, इस एनर्जीज को हील करके आपको अपनी फायर एनर्जीज में टैप इन करना है, ठीक है। अभी हील इसको कैसे करना है ना, देखो ये आप जितना आप अपने साथ समय बिताओगे, कुछ लोगों के ये वुंड्स तो ओपन हैं, ठीक है, ओपन इन द सेंस कि आपको पता है कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है, डिलीट करनी है, ठीक है, रिमूव करनी है, या फिर मैं कहूँगी कि इन पर आपको काम करना है, ओके। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हिडन है अभी भी, ठीक है। हिडन इन द सेंस अब वो सोच रहे होंगे कि यार कौन सी बातें हैं, क्या चीज़ें हैं जो मुझे अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वही एनर्जी है कि आप इस ऊर्जा को एड्रेस कीजिए, आप इस ऊर्जा को जानने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। अब पहचानेंगे तो आप तभी ना, जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, ठीक है। जब आप अकेले में अपने साथ वक्त बिताएंगे, मेडिटेट करेंगे, सोच विचार करेंगे, कंटम्पलेट करेंगे, तभी तो पास्ट में जाएंगे दोबारा से, ठीक है, कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी इफेक्ट करती हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं जो मुझे अभी भी मुझे मेंटली इफेक्ट कर रही हैं, या जिनको सोच करके मैं अभी भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरी लाइफ में मेरी एनर्जीज लो हो जाती है, ठीक है। तो उनको एड्रेस कीजिए और उस पर काम कीजिए। और काम कैसे करना है वो आपको गाइडेंस, वो सारे मैसेजेस आपको आपके अंदर मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना गाइस, जितना आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे, ईश्वर से क्यों बोला, ईश्वर क्या, डिवाइन क्या, यूनिवर्स क्या, गॉड क्या, जो आपके भीतर है, जो आपके अंदर है, जो आपकी सोल है, जिसे हम आपकी इंट्यूशन बोलते हैं, जिसे हम वाइट लाइट बोलते हैं, वो डिवाइन ही तो है। उन्हीं से तो कनेक्ट होना है ना आपको अपने अंदर, वही तो गाइड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको वहाँ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है, एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, और उन पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपको यही नहीं पता है, आप में से कुछ लोगों को, कि ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज़, ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। चलिए, ये तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, ठीक है।
अभी और ये इस चीज़ में पेशेंस बहुत लगेगा। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं इस चीज़ में पेशेंस बहुत लगेगा आपका, ठीक है। और जल्दबाजी नहीं करनी है इस चीज़ में आपको, ये थोड़ा वक्त लेकर के जाएगी। हीलिंग कोई मजाक नहीं है गाइस कि अभी किया अभी हो गया, उस चीज़ को वक्त लगता है। आपका ज़ख्म, आपका वुंड जितना गहरा होगा उसको हील होने में उतना ही वक्त लगेगा। जैसे फिजिकल फॉर्म में क्या होता है ना कि अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, कहीं जख्म हो जाता है, कम है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी हील हो जाएगा, ज़्यादा है तो फिर वक्त लगेगा। तो वही डिपेंड करता है। तो ये सबके लिए अलग अलग अप्लाई होगा। अब बात करते हैं आपकी एनर्जीज़ की। ओके, तो भाई आपकी एनर्जीज़ क्या है यहाँ पर? किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर। देखिए अगर आप ना मतलब आपकी अगर नॉर्मली बात की जाए तो आप इस समय बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट में होगे, ठीक है। अगले 15 दिन कि मुझे मेरी लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या पाना है, ठीक है। और उस तरफ आपका सोच विचार रहेगा और आपका इन चीज़ों की तरफ भी सोच विचार रहेगा कि क्या चीज़ें मैंने पाई हैं मेरी लाइफ में, ठीक है। उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहना। आई रियली डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी एनर्जीज़ मिल रही है कि आप थोड़े से ना प्राउड एनर्जीज़ में हो, ठीक है। प्राउड इन द सेंस कि एक हेल्दी प्राउड तो बहुत अच्छा है। अगर आप हेल्दी प्राउड में हो कहने का मतलब कि हाँ ये सब मैंने अचीव करा है, मैंने इतनी मेहनत करी है तब जा करके मैंने अचीव करा है। और एक होता है कि ये मैंने करके दिखाया है, टोन आप समझ रहे हैं ना। तो वो थोड़ा उस एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कर लेना, अगर यहाँ थोड़ा अप एंड डाउन हो जाए आपका तो। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल माइंडसेट आपका, बहुत ही ठहराव वाली एनर्जीज़, मैच्योर्ड एनर्जीज़ आपकी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और आप लोग जो है अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें देखते हुए ये 15 दिनों में मुझे नज़र आ रहे हो, एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो। और आप लोगों की सराउंडिंग भी जो है ना, मुझे बहुत ही आपके वेल विशर्स नज़र आ रहे हैं कि जो लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग आपके सराउंड में होंगे, मतलब आपके आसपास होंगे जो आपको बेसिकली आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हो ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मून की एनर्जीज है। मून क्या है कि आप अपनी किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हो, ठीक है। मून क्या कहता है कि ये आपकी खुद की एनर्जीज है, ठीक है। जो चीज़ें आपने हील नहीं करी है ना, आपकी उस एनर्जीज में आप लोग चले जाते हो। आप अच्छी चीज़ों के बारे में तो सोच ही रहे हो, लेकिन ना जाने कब आप उन चीज़ों में चले जाते हो, उन यादों में आप लोग चले जाते हो जो चीज़ें आपको हर्ट हुई या जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं हुई हैं। तो बेसिकली मून का कार्ड क्या बताता है कि आपकी इमोशंस, आपका जो थॉट पैटर्न है, ठीक है, आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत रहने वाले हैं, ठीक है। कभी आप बहुत हैप्पी एंड हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में रहोगे, कभी आप लोअर वाइब्रेशंस में रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको बोला जा रहा है कि आपको ये जो 15 दिन है ना, आपको बाहर के शोर से आपको थोड़ा दूर रहना है और अपने अंदर आपको शांति को यहाँ पर ढूंढना है, अपने अंदर आपको पीस को ढूंढना है। जितना आप ये 15 दिनों में आप मेडिटेट करोगे, साधना करोगे, ठीक है, जितना आप अपने साथ वक्त बिताओगे, उतना ही आप एक तो इन चीज़ों का एड्रेस कर पाओगे कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे रिलीज़ करनी है, क्या चीज़ें मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं मेरी लाइफ में, मेरी एनर्जीज़ को लो कर रही हैं। दूसरा, आपके अंदर भी वो पीस आ पाएगा, आपके अंदर वो शांति आ पाएगी। आपके अंदर बेसिकली क्या कमी है, ठीक है, आपके थॉट पैटर्न में क्या कमी है, आपके सोच में क्या कमी आ रही है, आप उन चीज़ों पर बेसिकली काम कर पाओगे। क्या आप अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है फिर भी आप नेगेटिव सोचते हो? अगर ऐसा है तो उन पर काम करना, पॉजिटिव सोचना, उस नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव यादों को, या फिर नेगेटिवली अगर ऐसा थॉट पैटर्न बन गया है कि हाँ आने वाले जो वक्त में मेरे साथ अभी अच्छा हो रहा है तो आने वाले वक्त में कभी भी बुरा हो सकता है, ठीक है, या फिर ये मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, या अच्छी चीज़ें ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हैं, ऐसे माइंडसेट में अगर आप हो तो आप उससे बाहर आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब उस पर काम करने वाली एनर्जीज है ये। मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि अगर आपके अंदर कोई कमी है ना, तो ये मंथ में आप उस पर भी काम करोगे। ये वो एनर्जीज है, क्योंकि आप यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आ रहे हो, ये आपके मन में चल रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं,
अगर आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस बहुत आए हैं ना, फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ ना भाई, मैं पॉजिटिव रह रहा हूँ, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, एफर्मेशंस दे रहा हूँ, अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में चीज़ें उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं जो मैं करना चाहता हूँ, तो समझ जाइए कि आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत चीज़ें घुसी हुई हैं जिन्हें आपको निकालने की ज़रूरत है, जो नेगेटिव हैं। वो आपके थॉट पैटर्न्स, आपके बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, कि आपका वो एक बन ही चुका है बिलीफ कि हाँ ऐसा ही होता है या ऐसा ही होगा, अभी अच्छा चल रहा है तो आगे जाकर के बुरा होगा, अच्छी चीज़ें, अच्छा वक्त ज़्यादा समय तक नहीं टिकना है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठी हुई हैं, तो उस पर काम करने का वक्त है। ओके, उस पर काम करने का वक्त है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। तो भाई देखिए आप यहाँ पर बताए क्या कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से थोड़ी नाराज़गी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि मैं अगर बात करूँ ना, सामने वाला जो पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, चाहे ये लव पार्टनर हैं आपके, ठीक है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप शादीशुदा हैं, ठीक है, या फिर ये अलग कोई और पर्सन भी हैं आपके, ठीक है, रिलेटिव्स या फिर रिश्तों में और रिश्ते भी हैं, तो नाराज़गी आपकी तरफ से हो रही है, ठीक है, रूठ करके आप बैठ रहे हो, लेकिन सामने वाला पर्सन अपने एफर्ट्स डाल रहा है ये 15 दिनों में, मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही है, ठीक है। आपको किसी की बातें कुछ हर्ट कर रही हैं, ठीक है, और अननेसेसरली अगर मैं बोलूँ ना, तो आप में से कुछ लोग जिनकी मैं यहाँ पर एनर्जीज पिक कर रही हूँ कि आप लोग अननेसेसरी ना, जिसे कहते हैं ना तिल का ताड़ बनाना या फिर वो छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देना, वो आप कर रहे हो। एक रूसा रुसाई वाली एनर्जीज चल रही है, आप रूठ रहे हो, आपके पार्टनर आपको मना रहे हैं, या फिर अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है आने वाले 15 दिनों में, तो आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो हो, आप उनको अनब्लॉक नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आप उनको रूस कर दिखा रहे हो। ये वो वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है अभी, चाहे ये पार्टनर हैं चाहे रिश्ते हैं, तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डिवाइन यहाँ पर आपको देखिए आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस भी है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला ना, देखो यहाँ पर ना आपको ऐसा मौका दिया जाएगा कि आप चीज़ों को कंटेम्पलेट करो। अभी ये एग्जैक्टली नहीं है कि जिसके साथ आपकी फाइटिंग हो रही है, जिसके साथ रूस रहे हो आप, मतलब नाराज़ हो रहे हो, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज अगर आपको बुरा लगे तो, जिनसे आप नाराज़ हो रहे हो बेसिकली, तो ये वो पर्सन गलत ही हो। ओके, कहने का मतलब मैंने आपको बोला ना, अभी ये फॉर्म क्या होगा डिवाइन का कि वो आपको ऐसा वक्त देंगे कि आप चीज़ों को एड्रेस कर पाए, कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जिन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जहाँ शायद आप अच्छी खासी स्थिति को भी ना ख़राब कर लेते हो। मे बी मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ना, आप में से बहुत सारे लियोज अपने जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, अभी वो किसी के लिए सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए वो पार्टनर हो सकते हैं, कि अपने करंट पार्टनर को या फिर जो करंट सिचुएशन है उसको पास्ट से रिलेट कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि अभी पास्ट की ऊर्जा ही हील नहीं हुई है, ठीक है। अभी वो पर्सन हो सकता है कि किसी पर्सन से आप डील कर रहे थे, उसने आपको चीट करा या उसने आपके साथ उस तरीके से बिहेव करा, तो अभी आप जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ जो पर्सन है ना, आप उससे कनेक्ट कर रहे हो समझ रहे हो, या फिर अगर सेम वही पर्सन आपके साथ पास्ट में थे, तो पास्ट में जो सिचुएशन हुई थी ना, आप वो सिचुएशन को अभी इस समय में कनेक्ट कर रहे हो। तो कहने का मतलब कि ये आपको वक्त दिया जा रहा है इस मूवमेंट पर। ये जो आप नाराज़ हो रहे हो, ब्लॉक वाली एनर्जीज चल रही हैं, या फिर बातचीत नहीं कर रहे हो, कोई भी वे हो सकता है, क्योंकि यहाँ मुझे अकेलापन दिखाई दे रहा है। लेकिन अकेलापन क्यों है? किसी चीज़ में आपको लेकर जाया जा रहा है, किसी गहराई में आपको लेकर के जाया जा रहा है, कि कुछ ढूंढना है आपको अपने अंदर क्या ढूंढना है कि आई एम सॉरी कि ये ना मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दे रही है। ये पीछे जो हर्ट है, लाइट्स हैं, ये वाइट स्नो, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपने देखा होगा ट्रेडिशनल टैरो में, वो इसी तरीके का ही है कि क्या चीज़ है जो आपको बार बार लेक मेंटेलिटी में लेकर जा रहा है। लेक मेंटेलिटी क्या? कि वही थॉट पैटर्न्स कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ तो चीज़ें खराब ही होंगी, ये पर्सन भी बेकार है, ठीक है, ये पर्सन भी मुझे वैसे ही ट्रीट करेगा, या फिर जो पास्ट में सिचुएशन हुई थी ना इस पर्सन के साथ, सेम वही सिचुएशन अभी चल रही है, ये वही बात है। तो आप ना कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन्स की एनर्जीज में।
तो उन्हीं चीज़ों को आपको सर्च करना है, अपने डीप डाउन जाना है, इसलिए आपको वो वक्त दिया जा रहा है इस मोमेंट पर। यहाँ पे भी ड्रैगन फ्लाई है जो कि बताता है ये स्पिरिचुअली आपको ग्रो करेगी चीज़, ठीक है। आपकी लाइफ में बेसिकली अबंडेंस को लेकर के आएगी, आप लोगों का थॉट पैटर्न बदलेगा, ये वक्त आपको इसलिए दिया जा रहा है। तो इसे थोड़ा आपको पॉजिटिवली भी लेना है और इस पर आपको काम भी करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो रिश्ते की अगर बात की जाए तो ये थोड़ा 15 दिन जो है आप लोग एक दूसरे से नाराज़ रहोगे, बातचीत नहीं होगी, बातचीत बंद हो सकती है या फिर बातचीत कम हो सकती है या फिर जैसे आपके पार्टनर आपको मना रहे हैं, आप नहीं मान रहे हो, ये एनर्जीज देखिए। लव रिलेशनशिप्स में ना एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर नाराज़ है, आप अपने पार्टनर को मना रहे हो। तो जो भी है, किसी ना किसी फॉर्म में आपको जो है एक अकेलापन दिया जा रहा है ताकि आप अपने अंदर, अपने भीतर यहाँ पर जा पाएँ और उस एनर्जीज को ढूंढ पाए और उस पर काम कर पाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो भाई करियर में 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। 8 ऑफ कप्स क्या बोलता है? अगेन जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती हैं उन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ से डिलीट कर दूंगा, रिलीज़ कर दूंगा। पर यहाँ पर क्या है उन चीज़ों को तो आप रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो, पर यहाँ पे अभी सोच विचार है, ये भी सोच की एनर्जीज है कि अच्छा जो मेरी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जो मेरी लाइफ में मुझे मिल रहा है, क्या वो इनफ है, ठीक है। मतलब जैसे कि ये पर्सन ना कुछ डाउट की एनर्जीज में है, ठीक है, और कुछ ये मुझे मतलब इसकी एनर्जीज ना मुझे मिक्स्ड नज़र आ रही हैं कि जो आपने शायद आपने सोचा नहीं था कि आप ये काम करोगे अपने ऊपर, या फिर अपने अंदर ये काम करोगे, या फिर जो इमोशंस आपको सर्व नहीं करते या ऐसे थॉट पैटर्न आपको सर्व नहीं करते ना, आप उन्हें रिलीज़ करोगे तो आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। ये मुझे कुछ ना ऐसा चुकाने वाली एनर्जीज मिल रही है आपकी करियर वाइज, कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, आदतें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप जैसे ही उनसे दूरी बना रहे हो ना, आपको कुछ सरप्राइज मिल रहा है हाँ, हो सकता है हालांकि वो सरप्राइज जो है बहुत बड़ा ना हो, ठीक है, छोटा ही हो, पर वो आपको मिल रहा है। तो आप एक हैरत वाली एनर्जीज में आ रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया। आपको अभी क्या ना कि जब आप उस एनर्जीज को रिलीज कर रहे थे, ठीक है, या करोगे जब, तो आपको ये होगा कि अच्छा ये होगा तो देखेंगे, अभी तो वक्त लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि हीलिंग को वक्त लगता है, तो आपने इतनी जल्दी वो चीज़ को सोचा नहीं, पर उसके रिजल्ट्स आपको मिलने लग गए। तो ये वो वाली एनर्जीज है। जैसे कि इसने ना कुछ ही समय पहले पौधा उगाया, उसमें से फ्रूट्स आने लग गए और वो हैरान हो गया, अरे इतनी जल्दी। तो ये वही एनर्जीज है आपकी, ओके, ये वही एनर्जीज है आपकी। लेकिन अब क्या करना है आपको? देखो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन पेशेंस रखना है। अब मैं पहले यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ से सीधा यहाँ पर हम बाद में जाएंगे, ठीक है। ये कार्ड क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप काम तो कर रहे हो, ठीक है, और आपको रिजल्ट भी मिल रहा है उसका। हाँ, मैंने अभी क्या बोला कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना आप चाह रहे हो, या फिर उतना बड़ा सरप्राइज आपको नहीं मिल रहा है जितना आप चाह रहे हो, थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो आप ना थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हो कि यार इतना मिला बस, इतना मिला बस। तो वो एनर्जीज आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग कहिए या ब्लॉकेज कहिए आपकी लाइफ में, और अबंडेंस को क्रिएट करने में और खुशियों को क्रिएट करने में वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। तो ऐसी मेंटेलिटी से जरा बाहर आना है जो है जितना है वो इनफ है, उसके लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जो मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, और जो आने वाली नई ऊर्जा है, जो आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, उनके स्वागत के लिए ओपन रहिए। क्योंकि जब आप इस लेख भाव में आ जाते हो ना कि बस इतना ही मिला मुझे, मैं तो ज़्यादा डिज़र्व करता था मेरी लाइफ में, ठीक है ना, मैंने मेहनत बहुत करी है तो मैं तो ज़्यादा डिज़र्व करता था, तो मुझे सिर्फ इतना ही मिला, तो होता क्या है कि आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आनी होती हैं ना वो भी ब्लॉक हो जाती है। आने वाली जो अबंडेंस होती हैं, खुशियाँ होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं,
वो भी ब्लॉक हो जाती हैं। तो ना तो आपको अपना काम करते हुए रुकना है कि अरे मैंने इतना काम करा, मुझे रिजल्ट सिर्फ इतना सा मिला, ठीक है, तो मैं काम नहीं करूँगा। नहीं, आपको बोला जा रहा है इस मोमेंट पर, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो रही है ना कि करियर वाइज, इस मोमेंट पर आपको क्या करना है, 100% दे रहे थे अपना, 1000% देना स्टार्ट कर दो। फिर देखो उसके क्या कमाल आपको मिलता है। यहाँ पर ये कार्ड यही बोलता है, ये कार्ड ना एक आपके लिए टेस्ट आपका लेकर के आता है कि देखते हैं थोड़ा सा दे करके, एक झलक दिखाते हैं आपको, आप क्या ट्रीट, उसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हो, ठीक है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो या फिर उसके लिए भी कंप्लेनिंग एनर्जीज में हो। अभी जो अप्रिशिएट करेगा उसको आगे गिफ्ट मिलेगा बड़ा, जो अप्रिशिएट नहीं करेगा उसके लिए कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड अगेन यहाँ पर हेल्थ वाइज देखा जाए तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं देखिए अपनी हेल्थ के साथ ये 15 दिन में आपको खिलवाड़ नहीं करना है माय डियर, ठीक है। तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। अगर आपको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं तो प्लीज़ हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, अपने साथ ना मजाक मत कीजिए, अपनी इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं या फिर आपको अंदेशा है किसी चीज़ का ऑलरेडी, ठीक है, तो आप उस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते हो, अदरवाइज आपको उसका भुगतान बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। उसके लिए फिर उसको ठीक करने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और बहुत ही मुश्किल से वो ठीक होगा। ये मंथ में ना थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि जैसे नाइफ हो गया, सीजर हो गया, ये जो धार वाली चीज़ें होती हैं ना, इनका यूज़ ज़रा संभल करके आपको करना है। ये 15 दिन जो है ना मुझे चोट लगते हुए आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये फिज़िकल फॉर्म में भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए मेंटल फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। किसी की बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, ठीक है, कुछ यादें आपके, क्योंकि यहाँ पर कंटम्पलेशन की एनर्जीज है। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ये लैंटर्न है जो कि हर्मिट की एनर्जीज में है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको इमोशनली मेंटली आपको हर्ट कर सकती हैं, तो जिस वजह से कि आप थोड़ा फिजिकली भी लो फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये वक्त हीलिंग का है, हीलिंग प्रोसेस चलेगा ना, तो उसमें थोड़ा वो एनर्जीज आ सकती हैं आपकी। तो इस समय में आपको हेल्दी फूड को लेना, फूड लेना है, आपको हेल्दी डाइट को आपको फॉलो करना है, ठीक है। जितना अनहेल्दी करोगे तो हीलिंग प्रोसेस में ब्लॉकेज आएगी, अड़चन आएगी, फिर वो हीलिंग प्रोसेस उस तरीके से नहीं चल पाएगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लिक्विड डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट को लीजिए, हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा थकाना नहीं है आपको। ये मंथ थोड़ा रेस्ट का मंथ है, ओके। अब अगर बात की जाए तो अगेन आपके स्पिरिचुअली, तो भाई ये मंथ जो है आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हो, मतलब डिवाइन के बहुत करीब हो, ठीक है। और जितना आप डिवाइन के करीब जा रहे हो ना, ये मंथ स्पिरिचुअल हेल्प आपके लिए यहाँ पर मौजूद है, स्पिरिचुअल हेल्प आपकी तरफ आ रही है। आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स आपकी तरफ वो हेल्प भेज रहे हैं, मदद भेज रहे हैं, जिस भी फॉर्म के लिए आपको चाहिए, यहाँ पर जिस भी चीज़ के लिए आपको वो मदद चाहिए वो आपकी तरफ आपको मिलेगी, ठीक है। कहीं पर भी अगर आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरी तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा ये 15 दिनों में डिवाइन की तरफ से, ओके। तो स्पिरिचुअली आप डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड रहोगे, उन पर आपका विश्वास भी बहुत रहेगा, ठीक है। जैसे कि मुझे ऐसी एनर्जीज भी लग रही है कि आप में से कुछ लोग ना डिवाइन के साथ कनेक्शन तो आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा ही बनेगा, उसके बाद आप ना जैसे वेट कर रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है, ये वेटिंग वाला टाइम पीरियड, यस ये भी आपके लिए मैसेज है कि वेटिंग वाला टाइम पीरियड, अरे मैं तो, मुझे बोला गया, मेरी रीडिंग में आया, मैंने कनेक्शन बनाया, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मुझे मैसेज क्यों नहीं मिल रहा, मुझे मैसेज क्यों नहीं मिल रहा। तो वो है ना जिसे कहते हैं कि वेटिंग पीरियड जो है ना वो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। आई मीन ब्लॉकेज इन द सेंस वो चैलेंज है, ब्लॉकेज नहीं कहूँगी मैं उसे एग्जैक्टली, उसे कहूँगी चैलेंज है वो आपके लिए कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को ग्राउंड रखिए थोड़ा, ठीक है, अपने इमोशंस को थोड़ा काम रखिए ये मंथ, ये 15 दिन में। और यस यहाँ पर आपके लिए ना मैंने जैसे बोला कि ये मंथ जैसे पहले ही आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज फ्लिप हुई थी अपने आप, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है,
तो आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटी ये दरवाज़ा खटकाएंगी, क्योंकि यहाँ आप हील कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। जब हम हील करते हैं, बैगेज को रिलीज़ करते हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ना, हम रिलीज़ कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को, तो नई चीज़ों के लिए हमारी लाइफ में क्या है, जगह बन रही है। तो नई चीज़ें हमारे लाइफ, हमारे जो है घर का कहते हैं ना, किस्मत का दरवाज़ा खटखटाती हैं, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारी तरफ आती हैं। तो ये वही चीज़ है कि ये मंथ में आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पर उसके लिए अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हो, अपने जो भी आपके अंदर नए आइडियाज़ आ रहे हैं ना ये 15 दिनों में, उनको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, ठीक है। उनके साथ काम करो। और ये आइडियाज़ आपको ऐसे नहीं आ रहे हैं कि स्पिरिट गाइड आपको दे रहे हैं। यहाँ पर किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है ये मंथ में। अभी ये कोई चैनल हो सकता है आपको, जैसे कि मैंने बोला कि आप ऑलरेडी बहुत डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, तो एकदम से कोई चैनलिंग हो सकती है, या फिर किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज मिल सकता है, किसी वीडियो के माध्यम से मिल सकता है, कोई बात कर रहा हो उसके माध्यम से आपको मिल सकता है। फॉर्म कोई भी हो सकता है, ठीक है, तरीका कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड की एनर्जीज है। आई एम सॉरी, लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेज है। लियो सिंह राशि, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ बा। लियोस के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए और क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। और क्या आप उन्हें कहना चाहते हैं लियो सिंह राशि वालों को, जितने भी आपके बच्चे यहाँ देख रहे हैं। बी निम्बल, व्हेन वी आस्क फॉर हेल्प वी मस्ट बी ओपन टू रिसीविंग इट। We may be called to be flexible when help arises in unexpected form। देखिए मैंने आपको क्या बोला ना यहाँ पर आपके लिए हेल्प आ रही है, ठीक है, मैंने आपको ये बात बोली है ना, आपके लिए यहाँ पर हेल्प आ रही है। अब आप उसको ना एक लिमिट मत कर दो कि हाँ इसी तरीके से मुझे मिलेगी, या ये वीडियो के माध्यम से ही मुझे मिलनी थी, या ये चैनल ही होना था, मतलब या फिर किसी के थ्रू, मतलब किसी भी फॉर्म में। मैंने बोला आपको यहाँ पे, अब भी बोला कि फॉर्म कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव साइड है, मतलब कोई भी तरीका हो सकता है, अपने आप को ओपन रखना है। ये वॉन्ड की एनर्जी से माय डियर, तो मैसेज तो आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, बट आपको अपने आप को ओपन और रिसीविंग मोड में रखना है। आपकी इंट्यूशन जो कह रही है ना, ये आपके लिए मैसेज है, चाहे वो कोई किसी भी वे में हो, समझ रहे हो। कोई इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है और आपको उसमें अपना मैसेज मिल गया, तो ये डाउट्स में मत आना कि ये क्या मैसेज मेरे लिए था, नहीं, वो फॉर्म कोई भी हो सकता है। तो अपने अंदर ना वो फ्लेक्सिबिलिटी लाओ मैसेज को रिसीव करने में, क्योंकि बहुत ही कोई अनएक्सपेक्टेड वे हो सकता है यहाँ पर। तो ये मंथ ना इसलिए भी आपको बोला जा रहा है भाई, ये मंथ आपको बाहर की दुनिया से दूर रहना है, अपने अंदर से कनेक्ट होना है। उससे होगा क्या कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज में रहोगे, फेमिनिन साइड में आप रहोगे। जब हम फेमिनिन एनर्जीज में टैप इन करते हैं तो होता क्या है, हमारी साइकिक पावर स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे सेंसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती हैं, हम रिसीविंग मोड में रहते हैं, ठीक है। फेमिनिन एनर्जीज जो होती है रिसीविंग, गिविंग भी होती है, रिसीविंग भी होती है, बैलेंस बना रहता है वो, तो आप सही से मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे। ओके, एक और मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। आई थिंक कुछ और आना था, वैसे मैं बॉटम ऑफ द डेक लेती हूँ। थैंक यू। ओके, यस, co-create, work with others, create new possibilities, cooperative relationships lead to greater growth। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है co-create करने के बारे में, ठीक है। कम्युनिटी में मतलब मिल करके कुछ करना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप कोई भी काम अकेले कर सकते हो, आप में से कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपको हेल्प नहीं चाहिए, आपको लगेगा कि मैं खुद सॉर्ट कर लूँ। अंदर तो चलेगा कि कोई हेल्प मिल जाए अपने आप से, लेकिन आपको जैसे कोई चीज़ मांगने में दिक्कत होती हो। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को ओपन रखिए किसी के साथ मिल करके कुछ करने के लिए। अगर करियर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि किसी के साथ मिल करके आपको कुछ करना है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, तो उसको अकेले करने से अच्छा आप टीम के साथ, टीम वर्क आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वो आपकी लाइफ में और नई पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के आएगा, वो आपकी लाइफ में और ग्रोथ को लेकर के आएगा। मतलब जो काम आप अकेले कर सकते हो ना, अगर आप मिल करके किसी के साथ कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में और बहुत चीज़ें लेकर के आएगा, और अचीवमेंट्स को लेकर के आएगा, ठीक है।
लुक डीपर। बॉटम ऑफ द डेक। लास्ट मैसेज आपका देख लेते हैं आपके गार्जियन एंजल की तरफ से। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं लियोस के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ओके, पहला मैसेज आ चुका है आपके लिए। गार्जियन ऑफ अबंडेंस। ओके, गार्जियन, ये डेक ना थोड़ा यूनिक है गाइस, तो मुझे थोड़ा सा समझना पड़ता है। गार्जियन ऑफ अबंडेंस, आई थिंक सो गाइस। ये जो कार्ड है ना, गार्जियन ऑफ अबंडेंस, ये जो है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जीज है कि यस, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं ना, वो आपको बता रहे हैं कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस फॉर यू। ऑल योर प्लान्स आर ब्लेस्ड एंड विल मूव फॉरवर्ड। कहने का मतलब आप ये मंथ में जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो हीलिंग प्रोसेस है, चाहे आप किसी तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप, चाहे आप मदद मांग रहे हो, चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो ना, ये टाइम जो है ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड। यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत साथ में दे रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, आप सराउंडेड हो अच्छे लोगों के, जो आपको यहाँ पर मदद कर रहे हैं। यस, आई थिंक मैंने आपको ये बात बोली है, आई रियली डोंट नो, आई थिंक सो नहीं बोली मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि हो सकता है कि किसी एक पर्सन को आप कुछ गलत समझ रहे हैं, बट वो आपकी यहाँ पर मदद ही करना चाहता है। उसका दिल बहुत इनोसेंट है, ठीक है। वो मतलब वो अंदर से बहुत इनोसेंट है वो पर्सन, तो बेसिकली वो आपकी मदद करना चाहता है, ठीक है। तो गलत मत समझिए किसी को ऐसे ही, जब तक कि आपकी इंट्यूशन आपको ना बोले, ठीक है। मतलब थॉटफुली आपको कंपेयर करके किसी पर डाउट नहीं करना है। कोई, मैं आपकी तरफ एक कोई हेल्दी वेल्दी पर्सनालिटी को टैप इन करते हुए देख रही हूँ। कोई इंडिपेंडेंट, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो कोई मेल ऐसे पर्सन आ सकते हैं, और अगर आप मेल हैं तो भाई आप ही इतने ग्रो करने वाले हो। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं आने वाले नियर फ्यूचर में आपकी तरफ आपको बोला जा रहा है, ठीक है। दैट इज़ आपकी लाइफ में ना ये जगह बनाई जा रही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि इन चीज़ों को रिलीज़ करो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। 5 ऑफ थॉट्स, ओ माय गॉड, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ओह, अपनी सोच में अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाइए। आप में से ना कुछ लोग, हो सकता है कि करियर वाइज अगर देखा जाए तो किसी राइट डायरेक्शन में आप लोग नहीं हो, ठीक है। आप लोगों को अपना पाथ चेंज करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए उनको अपना पाथ चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को तरीका, वे, ठीक है, उसको हैंडल करने का, या फिर किस तरीके से आप काम करते हो, वो थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। वो जो चेंज आप लेकर के आओगे ना, उसका रिजल्ट बहुत खूबसूरत मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है चेंजेस आर नेसेसरी, ठीक है। यस, यहाँ पे ना 2 तरह की पर्सनालिटीज़ हैं आपके आसपास। एक तो बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन्स हैं कुछ ऐसे, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही एक, जिसे कहते हैं कि चीटर, जिसे कहते हैं, 2 फेसेस लोग आपके आसपास है जो आपको बस गिराना ही चाहते हैं। ये 2 तरह के लोगों से आप सराउंडेड हो अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है कि कौन से लोग हैं जो आपको जिसे कहते हैं कि किसी तरह के अनवांटेड ड्रामाज में आपको लेकर के बैठ जाते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं। ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों से जो है डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ये मंथ आपके गाइड आपको बोल रहे हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है, कौन आपके लिए सही है। इंट्यूटिवली आपको वो मैसेज मिलेगा, पर आपको डाउट्स नहीं करना है। लास्ट है 10 ऑफ एक्शन। भैया भर के यू आर वर्किंग टू हार्ड, द एंजल्स आर आस्किंग यू फाइंड अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन योर करियर एंड योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। आपको यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने करियर में, ठीक है। अगर आपको अगर आपको यहाँ पर किसी की हेल्प की ज़रूरत है, मदद मांगिए। थोड़ा सा ना अपने बैगेज को कह लीजिए,
अपने काम को कह लीजिए उसको बांटने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपको जिसे कहते हैं बांटने के लिए बोला जा रहा है कि अपने बैगेज को थोड़ा बांटो भाई, अपने ऊपर भार मत ले लो सारा, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ ना बहुत ही क्योस यहाँ पर हो जाएगा और आप कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, ओके। कैसे करना है, किस तरीके से करना है? 4 ऑफ थॉट्स, 4 ऑफ अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है भाई। ब्रेक लो, डिवाइन से कनेक्ट करो, थोड़ा सब्र करो और थोड़ा सा ना ब्रेक लो, बस ब्रेक, ठीक है। अपने साथ कनेक्ट हो, तभी आपको वो सारे आंसर्स मिलेंगे, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप उन पर काम कर पाओगे और तभी आप अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो येस माय डियर लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।